नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की कथा। भूमिका। भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष भर में 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ, जिनमें से चैत्र और आश्विन की नवरात्रि को विशेष महत्व दिया जाता है। ये पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है, जहां 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। मां शैलपुत्री ही सती और पार्वती का रूप हैं। मां शैलपुत्री का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने जगत के पालन का कार्य संभाला और भगवान शिव ने संहार का, तब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि में शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं था। शक्ति ही जीवन का आधार है। सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनका जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था। एक बार जब दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया, तो सती ने अपने पति का अपमान सहन न कर यज्ञ वेदी में ही अपने प्राण त्याग दिए। सती के शरीर के त्याग के बाद उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। यही शैलपुत्री बाद में भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती बनी और माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप के रूप में पूजित हुई। स्वरूप और प्रतीक। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। वे नंदी बैल पर विराजमान होती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र शोभित होता है। ये स्वरूप शक्ति, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल त्रिगुणात्मक शक्तियों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। कमल पवित्रता और अध्यात्म की राह को दर्शाता है। नंदी बैल धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है। पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और शैलपुत्री की पूजा का विधान है। 1. स्नान और शुद्धि। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। 2. कलश स्थापना। मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और उस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया जाता है। 3. देवी का आह्वान। मां शैलपुत्री का ध्यान कर उनकी प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। 4. मंत्र जाप। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप किया जाता है। 5. भोग। शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि घी अर्पित करने से जीवन लंबा होता है और रोग दूर होते हैं। शैलपुत्री का महत्व। मां शैलपुत्री को योग, भक्ति और साधना की देवी माना जाता है। वे साधकों को आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती हैं। योग शास्त्र में शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। साधना के पहले चरण में साधक को मां शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करनी होती है। कहा जाता है कि यदि साधक पहले दिन सच्चे मन से शैलपुत्री की पूजा करता है, तो उसकी साधना सिद्धि की ओर अग्रसर होती है। पौराणिक प्रसंग। 1. पार्वती और तपस्या। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक केवल वायु और जल पर जीवित रहीं। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। 2. शिव और शक्ति का मिलन। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत है। शैलपुत्री का विवाह शिव से होना ये दर्शाता है कि जब साधक तपस्या और श्रद्धा के बल पर दिव्यता प्राप्त करता है, तभी वह परम तत्व से एकाकार हो सकता है। लोक मान्यताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि की शुरुआत के दिन घर घर घट स्थापना की जाती है। जौ बोने की परंपरा कृषि से जुड़ी है। इसे भविष्य की फसल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग मानते हैं कि पहले दिन का व्रत रखने से जीवन में स्थिरता आती है और हर कार्य सफल होता है। कथा। एक भक्त और मां शैलपुत्री की कृपा। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो खेती करने में असमर्थ था। एक बार नवरात्रि का पर्व आया। गांव के लोग भव्य पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मोहन के पास पूजा की सामग्री भी नहीं थी। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह उपवास रखकर मां शैलपुत्री की पूजा करेगा।
उसने पास की नदी से मिट्टी लाकर एक छोटा पात्र बनाया, उसमें जौ बोए और एक साधारण कलश स्थापित कर दिया। रात में जब वह ध्यान कर रहा था, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ शैलपुत्री प्रकट होकर कह रही हैं, बेटा, सच्ची भक्ति में सामग्री का नहीं, भावना का मूल्य है। अगले ही दिन उसकी जमीन में अचानक उपज बढ़ गई और उसका जीवन बदल गया। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। तब से उस गांव में लोग पहले दिन सच्चे मन से शैलपुत्री की पूजा करने लगे। दार्शनिक दृष्टिकोण। शैलपुत्री का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन की यात्रा की शुरुआत स्थिरता से होती है। जैसे योग का पहला चक्र मूलाधार है, वैसे ही साधना का पहला चरण शैलपुत्री की उपासना है। उनकी सवारी नंदी बैल ये दर्शाती है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला ही सच्चे अर्थों में शक्ति प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। नवरात्रि का पहला दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता और आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से साधक आत्मिक बल, धैर्य और भक्ति प्राप्त करता है। माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना की जाती है, हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री, हे शिवप्रिया शैलपुत्री, हमें स्थिरता, भक्ति और शक्ति प्रदान करें। हमारा जीवन धर्म और सत्य की राह पर आगे बढ़े। यदि आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।